नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं डार्ट रिकॉर्ड्स हिंदी। आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसने एक सुनसान हाईवे पर ऐसी लड़की को देखा जो शायद इस दुनिया की थी ही नहीं। ये कहानी मुझे हरियाणा के एक ट्रक ड्राइवर सुरेश ने सुनाई थी। उसने मुझसे कहा था, अगर मैं ये बात किसी से कहूं तो शायद कोई यकीन नहीं करेगा। उस रात दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। समय लगभग 2 बजे का था। मैं पंजाब से दिल्ली की तरफ माल लेकर जा रहा था। चारों तरफ इतना घना कोहरा था कि ट्रक की हेडलाइट भी मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक पहुंच पा रही थी। लगातार 6 घंटे गाड़ी चलाने के बाद मेरी आंखें भारी होने लगी थी। तभी सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। मैंने ट्रक ढाबे के बाहर रोका, इंजन बंद किया और नीचे उतर गया। ढाबे पर सिर्फ 2 लोग बैठे थे, एक बूढ़ा आदमी और ढाबे का मालिक। बाकी पूरा इलाका सुनसान पड़ा था। मैंने चाय का ऑर्डर दिया और आग के पास बैठ गया। तभी मेरी नजर ढाबे के बाहर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसकी उम्र मुश्किल से 12 या 13 साल होगी। उसने पुरानी सलवार कमीज पहन रखी थी और वो लगातार सड़क की तरफ देख रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात को, इतने सुनसान इलाके में एक छोटी लड़की अकेली क्या कर रही थी? मैंने ढाबे वाले से पूछा, भाई, ये लड़की कौन है? ढाबे वाला कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर उसने नजरें झुका ली। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर वो खुद तुमसे बात करे तो उसकी बात ध्यान से सुनना। ये कहकर वो अंदर चला गया और मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। तभी अचानक वो लड़की मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में टिक गईं और फिर उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अंकल, आज उस पुल से मत जाना। कुछ सेकंड तक मैं उसे देखता रह गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे किसी बड़ी मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रही हो। मैंने पूछा, कौन सा पुल और क्यों नहीं जाना चाहिए? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस कुछ पल मुझे देखती रही और फिर धीरे धीरे पीछे हट गई। तभी ढाबे वाला चाय लेकर आया। उसने लड़की को देखा और उसका चेहरा एकदम उतर गया। मैंने उससे कहा, ये लड़की आखिर है कौन? ढाबे वाले ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने पहले ढाबे के बाहर देखा, फिर दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद वो धीरे से बोला, क्या उसमें तुम्हें पुल के बारे में चेतावनी दी है? मेरे हाँ कहते ही बूढ़ा आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसके हाथ से चाय का गिलास गिर गया। छिन! बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, बेटा, अगर उसने तुझे चेतावनी दी है तो उसकी बात मान लेना। अब मेरी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। मैंने दोनों से पूरी बात बताने को कहा। ढाबे वाले ने गहरी सांस ली और बोला, लगभग 10 साल पहले इसी पुल पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक बस और एक ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई थी। कई लोग मौके पर ही मारे गए थे। उन मरने वालों में एक 12 साल की लड़की भी थी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ढाबे वाला बोला, तब से कई ड्राइवरों ने उस लड़की को यहां देखने का दावा किया है। और अजीब बात यह है कि जिन लोगों ने उसकी चेतावनी मानी वे बच गए, लेकिन जिन्होंने उसकी बात को मजाक समझा वे कभी वापस नहीं लौटे। मैंने हंसकर बात टालने की कोशिश की। आखिर मैं भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। चाय खत्म करके मैं ट्रक में बैठ गया, इंजन स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। ढाबा अब काफी पीछे छूट चुका था, लेकिन वो लड़की अब भी सड़क के किनारे खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने तुरंत दोबारा मिरर में देखा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। शायद थकान की वजह से मुझे भ्रम हुआ होगा। मैंने सिर झटका और सड़क पर ध्यान देने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों अब ढाबे वाले की बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। करीब 20 मिनट बाद मैं उस पुल के पास पहुंच गया जिसके बारे में लड़की ने चेतावनी दी थी। पुल उम्मीद से कहीं ज्यादा पुराना और सुनसान दिखाई दे रहा था। उसके दोनों तरफ टूटी हुई रेलिंगें थी। जैसे ही मेरा ट्रक पुल पर चढ़ा, एफएम रेडियो अचानक अपने आप चालू हो गया। खर्र। पहले मुझे लगा कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन फिर उस शोर के बीच एक आवाज सुनाई देने लगी। वो किसी छोटी लड़की की आवाज थी। अंकल, जल्दी करो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। ये बिल्कुल उसी लड़की की आवाज थी जिसे मैंने ढाबे पर देखा था। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगी। एक बार, 2 बार, फिर पूरी तरह बंद। पूरा पुल घने अंधेरे में डूब गया।
मुझे सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी और तभी मैंने सड़क के बीचों बीच किसी को खड़ा देखा। मैंने तुरंत ब्रेक मारे। ट्रक उस आकृति से कुछ ही फीट दूर जाकर रुका और जैसे ही हेडलाइट्स दोबारा जली, मेरी सांस अटक गई। सड़क के बीच खड़ी वही लड़की थी, लेकिन इस बार वो मुझे नहीं देख रही थी। उसकी नजर मेरे ट्रक के पीछे किसी चीज पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और मेरे पीछे इशारा किया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लड़की का हाथ लगातार मेरे ट्रक के पीछे की तरफ इशारा कर रहा था। धीरे धीरे मैंने रियर व्यू मिरर की तरफ देखा और उसी पल मेरे हाथ कांपने लगे। मिरर में मुझे पुल दिखाई दे रहा था, लेकिन ट्रक के ठीक पीछे एक बहुत लंबी काली आकृति खड़ी थी। वो इंसान से कहीं ज्यादा लंबी थी। उसका सिर लगभग पुल की रेलिंग के बराबर था और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें नहीं थी। उसके चेहरे पर सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे। मैंने घबराकर दोबारा सामने देखा। लड़की अब भी वहीं खड़ी थी। उसने तेजी से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, पीछे मत देखो। लेकिन तभी मेरे पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ पूरा ट्रक हल्का हल्का कांप रहा था। मैंने तुरंत गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इंजन अचानक बंद हो गया। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया और तभी लड़की जोर से चिल्लाई, अंकल, अभी भागो! उसकी चीख सुनते ही मैंने दोबारा इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। पीछे से आती कदमों की आवाज अब बिल्कुल ट्रक के पास पहुंच चुकी थी। टक टक। अचानक ट्रक का पूरा कैबिन अंधेरे में डूब गया। बैटरी तक बंद हो चुकी थी और तभी मुझे अपनी खिड़की के बाहर किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खिड़की की तरफ देखूं, लेकिन अगले ही पल किसी ने ट्रक के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। टक टक टक। और फिर एक आवाज आई, सुरेश, दरवाजा खोलो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। फिर वही आवाज दोबारा आई, लेकिन इस बार वो मेरी पत्नी की आवाज थी। सुरेश, मैं हूं, दरवाजा खोलो। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन तभी पुल के बीच खड़ी लड़की ने सिर हिलाकर मुझे मना किया। उसी समय रेडियो अचानक फिर चालू हो गया। खर्र, श्श। और फिर उसी लड़की की आवाज सुनाई दी, अंकल, इसकी तरफ मत देखना, इंजन चालू करो और पुल पार कर जाओ। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से चाबी घुमाई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर अचानक इंजन गरज उठा। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। लेकिन तभी पीछे से ऐसी आवाज आई जिसने मेरा खून जमा दिया। आ! मैंने गलती से मिरर में देख लिया। वो काली आकृति अब पुल के बीच खड़ी थी। उसका शरीर धुएं की तरह बदल रहा था और उसके सामने वही लड़की खड़ी थी। कुछ पल बाद दोनों घने कोहरे में गायब हो गए। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। लगभग 20 मिनट तक लगातार ट्रक चलाता रहा। आखिरकार मुझे एक पुलिस चौकी दिखाई दी। वहां पहुंचकर मैंने पूरी घटना बता दी। मेरी बात सुनकर वहां मौजूद एक बुजुर्ग पुलिसकर्मी कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने एक पुरानी फाइल निकाली। उस फाइल में 10 साल पुराने हादसे की तस्वीरें थीं और उनमें से एक तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसी लड़की की तस्वीर थी। बिल्कुल वही चेहरा, बिल्कुल वही कपड़े। पुलिसकर्मी ने बताया, उसका नाम पूजा था। उस हादसे में उसकी मौत हो गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिसकर्मी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में दर्जनों ड्राइवरों ने उसी लड़की को देखने की बात कही थी और लगभग हर बार उसके बाद किसी बड़े हादसे को टाल दिया गया था। आज भी उस हाईवे के पुराने ड्राइवर एक बात जरूर कहते हैं, अगर आधी रात किसी सुनसान ढाबे पर तुम्हें एक छोटी लड़की दिखाई दे, तो उसकी बात जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें मौत से बचाने आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो डार्क रिकॉर्ड्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो।